हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं आप भी एक सुपरवाइजर हैं या साइट इंजीनियर है और आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा है कि आपको स्टेयर केस के लिए कंक्रीट ऑर्डर करना है रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से, या फिर आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको पता करना है कि आपको कंक्रीट कितना चाहिए, उसकी क्वांटिटी स्टेयर केस के लिए आपको कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टेप वाइज हम सारे चीज को कवर करेंगे और लास्ट में हम एक फाइनल पहुंचेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। ड्राइंग में क्या क्या चीजें मेंशन रहती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कैलकुलेशन करोगे बहुत ईजी वे में। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक मैंने इमेज लगाया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको एक बार ऐसे ही आप ताकि इमेजिन कर सको जब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे वहां पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये जो आपका एरिया आपको ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको रिस्ट स्लैब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट स्लैब कहते हैं। ये आपके ड्रॉइंग में मेंशन रहता है। ठीक है, उसके बाद ये रिस्ट स्लैब हो गया आपका। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो आपके यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला जो है पोर्शन आपका, ये है आपका लैंडिंग। क्या है? ये आपका लैंडिंग है। ठीक है, और लैंडिंग एक देखो, एक तो ये बॉटम वाले बॉटम लैंडिंग है, ये आपका एक टॉप लैंडिंग हो गया। दो ही लैंडिंग होते हैं ना, जब हमारा स्टेप्स कंप्लीट होता है तो हम टॉप वाले पहुंचते हैं, और जब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है तो हम बॉटम वाले पे रहते हैं। ठीक है, ये आपकी लैंडिंग है, ये भी आपकी लैंडिंग है। ठीक है, ये चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका रिस्ट स्लैब हो गया। नेक्स्ट चीज जो आती है आपके पास, ये आपका राइजर है, जो अप साइड जा रहा है, ये आपका राइजर है। उसके बाद ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये आपका क्या है? ट्रेड है। ठीक है, राइजर ट्रेड हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊं, तो ये आप जो देख रहे हो, ये राइजर और स्टेप के का जो ये आप देख रहे हो, ये इसका क्या है? विड्थ है। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट को हम रखेंगे अपने दिमाग में और आगे बढ़ते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कंक्रीट के लिए हम स्टेयर केस के लिए हम कंक्रीट फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, यही मैंने एक स्टेप अपना ले लिया, यहाँ पे स्टेप का पूरा फॉर्मेट बना दिया है मैंने। ठीक है, ये जो है आपका देखो, एक तो आपके ड्राइंग में गिवन रहता है आपके पास कि आपको जो है आपका रिस्ट स्लैब कितनी थिकनेस का रहना है, उसकी थिकनेस कितनी प्रोवाइड करोगे आप। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 150। ठीक है, वो आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें देखोगे। ठीक है, तो आपके पास रिस्ट स्लैब कितना है? रिस्ट स्लैब आपके पास है 150। ठीक है, वहीं मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, आपका जो ट्रेड है, ट्रेड जो है आपका कितना है? 250 mm का। ठीक है, आपके ट्रेड का जो है लेंथ कितना है? 250। राइजर की अगर मैं बात करूं, राइजर ये आपका हो गया। राइजर कितना है? 150 है आपके पास। राइजर कितना है? 150 है। ठीक है, चलो हमें पता है ट्रेड कितना है। ये सारी चीजें ही हमें ड्राइंग में सिर्फ गिवन होती है। ठीक है, इसको मैं फ्रंट से देख रहा हूं, अपने स्टेयर केस को मैं फ्रंट से देख रहा हूं। वही अगर मैं अपने स्टेयर केस को टॉप से देखूं तो हमारा स्टेयर केस कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। सिर्फ हमें विड्थ पता रहेगा कि कितना है, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। ठीक है, तो हमें ट्रेड पता है, राइजर पता है, विड्थ पता है। विड्थ टोटल जो आपका लैंडिंग है, लैंडिंग वाला पोर्शन जो है, और आपका जो पूरा ये है, इसका जो विड्थ है वो कितना है? 1200 mm। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमें पता है। हमारा लैंडिंग का भी कितना है? 1200। हमारा टॉप लैंडिंग का भी कितना है? 1200। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है, और ये दोनों जब तक पता नहीं है हमें ये तीसरा पता नहीं चलेगा। जैसा कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, है ना। हमें क्या उसमें बताया जाता है कि जो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी स्क्वायर होता है ना। तो हमें जब तक a और b पता नहीं होगा, c हम कैसे निकालेंगे? और जब तक हमें c नहीं पता होगा तो हम इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम उसके वॉल्यूम को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है सबसे पहले। तो ये पता करने के लिए पहले हम ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। ठीक है, पहली चीज ए निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाइट ऑफ राइजर कितना है आपके पास? 150। उसके बाद क्या करोगे? नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, चलो कर दिया मैंने। 150 क्रॉस 6, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 900। कितनी वैल्यू आ गई? 900। मतलब हमारे पास ए कितना है? 900। ए कितना है हमारे पास? 900। वही नेक्स्ट मैं बी की बात करूं, बी के लिए भी वही करेंगे हम। क्या करेंगे? लेंथ
ऑफ ट्रेड और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, राइजर के लिए निकाल रहे थे, ये वाला हम पोर्शन निकाल रहे थे, ए निकाल रहे थे। ए के लिए हमने क्या किया है, ए के लिए हमने राइजर को लिया है, बी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड को लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इससे ही हम रिलेट कर लेंगे कि जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा वो राइजर के लिए है और जो सीधा जा रहा होगा वो हमारा किसके लिए, ट्रेड के लिए। अब ट्रेड के लिए निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रेड। लेंथ ऑफ ट्रेड कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेड 250। ठीक है, 250 लिया हमने। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप कितने, 6 है। ठीक है, 6 ले लिया। हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, 1500। मतलब हमारे पास बी कितना है, 1500। ठीक है, तो हमें पता चल गया, हमें हमारे पास ए भी है, बी भी है। अब ए और बी के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कैसे करेंगे हम वो। चलो, क्या किया हमने, सी निकालना था, हमें सी निकालना था कि सी कितनी होगी। ए पता था हमें, बी भी पता था। ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया और हमने वैल्यू निकाल ली सी की। सी की वैल्यू आ गई 1749, है ना, 1749 हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेस्ट स्लैब के वॉल्यूम को। ठीक है, हमें पता चल गया है सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम उसके हेल्प से निकाल लेंगे। हमें सी की वैल्यू भी पता चल गई है। हमने जो एज्यूम किया था, हमारा जो थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब की थिकनेस हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 150 mm है ना। तो 150 mm हमें ये भी पता है। ठीक है, 150 mm इसकी थिकनेस है, हमें पता है। ठीक है, लेंथ भी हमें पता है, लेंथ कितनी है हमारे पास 491749। लेंथ भी पता है, थिकनेस भी पता है हमारे पास, लेंथ थिकनेस। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एक विड्थ चाहिए। तो विड्थ तो हमें पता ही है, नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, विड्थ हमारे पास कितना है, विड्थ हमारे पास 1200 है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इससे इजिली। तो हमने निकाल लिया 150 और 12 mm, 1200 mm। ठीक है, लेंथ पता चल गया, विड्थ पता चल गया और थिकनेस पता चल गई हमें। तो हमने उससे अपना नेक्स्ट कैलकुलेशन किया और हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम निकाला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिस्ट स्लैब क्या किया हमने, देखो हम जो निकालते हैं अपना मीटर क्यूब में निकालते हैं ना, तो मैंने बस उस वैल्यू को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। 1749 हमारे पास वैल्यू थी, है ना, लेंथ की। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 1.749। इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। 1200 था हमारे पास, 1.2 हमारे पास कितना था, 150 था, 0.15 है ना। वो निकालते ही हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0.31 क्यूब। ये हमारे पास 0.31 क्यूब हमारे पास वैल्यू आ गई। ये किसकी है, हमारे पास रिस्ट स्लैब की वैल्यू हमें पता चल गई कि रिस्ट स्लैब के लिए जो हमारा कॉन्क्रीट लगना है, कितना लगना है, 0.31। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड थ्रेड। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड थ्रेड निकालेंगे। ठीक है, कि वॉल्यूम जो हमारा कॉन्क्रीट रिक्वायर है ट्रेड और राइजर के लिए वो कितना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। ये देखो आपका, ये आपका राइजर है और ये आपका क्या ट्रेड है ना। ये आपका कितना है 250, ये आपका कितना है 150, ऐसे ही है ना। ठीक है, ये दोनों हमें पता है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, क्या होता है 1/2 क्रॉस बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेस अपना कोई भी, दोनों में से कोई भी बेस ले लो या दोनों में से कोई भी हाइट ले लो। मैंने ऐसे ही एक प्रॉपर मैनर के लिए मैंने क्या किया, हाइट इसको माना है और इसको बेस माना है। ठीक है, बेस हमें पता है, हाइट पता है, फॉर्मूला का 1/2 पता है। ठीक है, और एक विड्थ भी हमें पता है। विड्थ हमारे पास कितना था, विड्थ हमारे पास कितना था 1200, कितना था हमारे पास विड्थ 1200, है ना, 1200 mm। ठीक है, तीनों की कैलकुलेशन हम करते हैं, निकालते हैं हम, क्या होता है 1/2 किया, क्रॉस 0.15, 0.15 क्या है आपका राइजर। ठीक है, 0.25 आपका क्या है ट्रेड है। विड्थ कितना है 1.2, 1200 था, है ना। उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.0225। ये आपका वन स्टेप के लिए हुआ, वन स्टेप के लिए तो हमने निकाला है। अब वन स्टेप के लिए निकाला है, टोटल स्टेप्स कितने हमारे पास 6 है, तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू क्या आ गई 0.135। ये आपके पास। अब आपने क्या किया है, आपने राइजर और ट्रेड के लिए भी आपने कैलकुलेट कर लिया है कॉन्क्रीट, आपने रिस्ट स्लैब के लिए भी कर लिया है कैलकुलेट। नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाता है, नेक्स्ट आपके पास रह जाता है टॉप लैंडिंग एंड बॉटम लैंडिंग। उसके बाद उसको निकालेंगे हम और तीनों को ऐड कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, बॉटम लैंडिंग के लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या किया हमने बॉटम लैंडिंग के लिए, जैसा कि हमें पता था हमारे लैंडिंग में कितना था, लैंडिंग का हमारा जो है 1200 था, है ना। 1200 उसकी लंबाई थी और उसकी चौड़ाई भी कितनी थी उसकी 1200, है ना। क्योंकि जो उसकी लैंडिंग है वो ट्रेड के साथ ही तो जा रही है, तो उसको भी साथ में ऐड करेंगे। तो 1200 लेंथ और 1200 कितना है हमारे, 1200 हमारे पास क्या है विड्थ है। उसके बाद हम जो उसकी थिकनेस रखेंगे, हमारे पास थिकनेस कितना है
0.15 150 ही हम थिकनेस रख रहे हैं, ठीक है। तो अब तीनों को, जैसा हमें तो सिंपल एक फॉर्मूला पता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, है ना, आयतन का जो क्षेत्रफल होता है हिंदी में हम कहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम सीधा यही एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। तो बॉटम लैंडिंग के लिए अब हम निकालेंगे कॉन्क्रीट, ठीक है। तो मैंने ले लिया लेंथ विड्थ और उसके बाद हाइट ले लिया 0.15 150 का, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.216। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसको अब देखो, एक टॉप है और एक बॉटम है, दोनों तरफ लैंडिंग है। तो दोनों तरफ लैंडिंग है तो टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए 2 हो गया हमारे पास। तो दोनों के लिए अगर हम निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.432, ठीक है। अब हम फाइनल की तरफ चलते हैं। फाइनल क्या है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम अब हम निकालेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ रेस्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग प्लस 0.03 क्या है वो, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ आप रेस्ट डाल दो, क्या आपके पास 0.31, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ राइजर एंड ट्रेड कितना आया था हमारे पास, वैल्यू कितनी आई थी 0.27, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग बॉटम एंड टॉप का, दोनों का कितना था हमारे पास 0.135, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होता है कि जब हम मीटर क्यूब में जब हम अपना कॉन्क्रीट मंगाते हैं तो हमारे कुछ वेस्टेज होते हैं, ठीक है। लाइक आप पाइपलाइन से अगर उसमें पास कर रहे हो तो पाइपलाइन कभी चौक हो गया है ना, कहीं पे इधर उधर कॉन्क्रीट को ही हम गिरा देते हैं, गिर जाता है हमसे गलती से, तो लेबर की वजह से, है ना। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका कुछ क्या है, कॉन्क्रीट जो है कुछ आपका वेस्ट होगा। तो ये जो वेस्टेज हम कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर करते हैं 0.03, इतना मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। इतना कंसीडर करने के बाद मैंने चारों वैल्यू को ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.745, है ना, क्यूब। इतनी क्वांटिटी आपको लगनी है आपके एक स्टेयरकेस के लिए, जिसमें कि इंक्लूडेड है क्या, आपका लैंडिंग है, आपका ट्रेड और राइजर है, उसके बाद आपका वेस्ट स्लैब है, ठीक है। मैंने ये एक फ्लोर के लिए निकाला, आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो, आप डिफरेंट फ्लोर्स के लिए, आपके पास 4 फ्लोर है तो 4 फ्लोर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सबकी अगर एक साथ आप कास्टिंग कर रहे हो तो अब सबको एक साथ आप निकाल करके आप उतनी क्वांटिटी आप बनवा सकते हो या फिर आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो में कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।